जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं संसद की कार्यवाही, यानी कि संसद की कार्यवाही भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 देख चुके हैं। और भाग 1 में भी हमने संसद की कार्यवाही को ही देखा, जिसमें हमने विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इस तरीके के कुछ प्रस्तावों को देखा। ठीक है, आप लोग याद रखिए कि ये जो प्रस्ताव होते हैं इनके माध्यम से सदन में चर्चाएं होती हैं। सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती है। इसके बाद ही विवाद होते हैं, मत होते हैं, मत आते हैं। इसके बाद ही कोई कानून बनता है। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे बिना देरी किए धन्यवाद प्रस्ताव को। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र, है ना, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव कब कब पारित होता है या फिर कब आता है। तो प्रत्येक आम चुनाव, जब आम चुनाव होते हैं तब आते हैं, जब आम चुनाव के पहले सत्र में। एवं जो वित्तीय वर्ष होता है, हर वर्ष वित्तीय वर्ष होता है ना, तो जो वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव किसे कहा जाता है? जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। कब करते हैं? लेकिन या तो पहली जो कंडीशन है वो है प्रत्येक आम चुनाव के पहले, जब राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। और दूसरी कंडीशन होती है जब वित्तीय वर्ष होता है ना, वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में, जब वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति जब दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। दोनों सदन क्या है? यानी कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं, और 5 वर्ष से पहले भी कभी कभी लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, याद रखिए। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा एवं मतदान होता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों में क्या होता है, जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो भाषण होता है, तब उस पर क्या होता है, चर्चा होती है और मतदान होता है। फिर उसी के अनुसार सदन की कार्यवाही होती है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया भाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार होता है। राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं धन्यवाद प्रस्ताव में, वो भाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार होता है, ना कि राष्ट्रपति का अपना भाषण होता है। राष्ट्रपति उस भाषण को देते ज़रूर हैं, लेकिन उसको राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसको मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार की आने वाली नीतियों का वर्णन होता है ना। क्योंकि कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट में जितने भी जो मंत्री होते हैं, मंत्रालय को संभालते हैं, वो सभी अपनी नीतियों को बताते हैं। और जैसे कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा की नीतियों को बताएंगे, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य की नीतियों को, उद्योग मंत्री उद्योग की नीतियों को। तो इस तरीके से क्या है, नीतियों का वर्णन होता है। और किसमें? धन्यवाद प्रस्ताव में, जिसकी चर्चा राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका पारित होना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तब सरकार गिर जाती है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। क्योंकि जो सरकार है, बहुमत कहाँ पे होता है? लोकसभा में ही तो होता है। तो हमारे जब राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात को याद रखिए, नहीं तो सरकार क्या होती है, गिर जाती है। देखिए, दूसरा जो प्रस्ताव है उसे समापन प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? समापन प्रस्ताव कहा जाता है। समापन प्रस्ताव जिसे कटौती प्रस्ताव जैसे नामों से भी जाना जाता है। जो समापन प्रस्ताव होता है उसे कभी कभी कटौती प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो देखिए, जो समापन प्रस्ताव होता है, समापन प्रस्ताव को सदन में चल रही चर्चा को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया जाता है। यदि किसी विषय पर सदन में चर्चा चल रही है तो क्या होता है, उस चर्चा को यदि समाप्त करना है, वो चर्चा हो चुकी है, यदि हमें बीच में भी समाप्त करना है चर्चा को, तो हम समापन प्रस्ताव लेकर आएंगे। ठीक है ना, हम नहीं, संसद जो भी सांसद होते हैं वो लेकर आते हैं। ठीक है, समापन प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव आता है। देखिए, प्रस्ताव पारित होने पर, अर्थात जो समापन प्रस्ताव है,
समापन प्रस्ताव पारित होने पर चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो समापन प्रस्ताव है इसीलिए लाया जाता है कि जिस विषय पर भी चर्चा हो रही है वो चर्चा कुछ समय के लिए रुक जाए और कुछ जिस विषय से जिसके लिए चर्चा रोकी गई है उस पर बात की जाए। ठीक है, मतलब कि हम कभी कभी देखिए उदाहरण से समझते हैं, हम कभी कभी कोई काम करते हैं, ठीक है ना, लंबा काम चलता है आपका, रोज़ रोज़ कोई काम करते हैं, लेकिन कहीं जाने का आपको कभी कहीं जाना होता है तो आप क्या है आपका काम रोकते हैं ना, और आप कहीं भी जिस लिए आपने काम रोका है क्योंकि आप कहीं पर जाना चाहते हैं, कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा करने चले जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें है कि जो प्रस्ताव में जिस वर्तमान में जिस पर प्रस्ताव पर चर्चा चल रही होती है उस पर रोक दी जाती है, और जिसके लिए भी जो चर्चा दूसरा वो होता है, मतलब दूसरा जो प्रस्ताव आता है, ये कहेंगे हम, दूसरा जो प्रस्ताव होता है उस पर मतदान किया जाता है। ठीक है, और उस पर फिर चर्चा की जाती है। तो देखिए समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण समापन प्रस्ताव, दूसरा है कंगारू समापन प्रस्ताव, तीसरा है घटकों में पारित समापन प्रस्ताव, और चौथा है गिलोटिन, जिसे गिलोटिन समापन प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो याद रखिए समापन प्रस्ताव, जिसे कटौती प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, ये कितने भागों में विभाजित होता है, तो ये मतलब इसे 4 भागों में ये इसके 4 प्रकार होते हैं, या फिर आप इसको 4 भागों में भी बांट सकते हैं। आइए देख लेते हैं अनियमित दिन वाले प्रस्ताव। जो अनियमित दिन वाले प्रस्ताव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो देखिए अनियमित दिन वाले प्रस्तावों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकार किया जाता है। ठीक है, जो अनियमित दिन वाले जो प्रस्ताव होते हैं वो किसके द्वारा जो स्वीकार किए जाते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष। हम पहले ही, यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है किसी वर्ड्स को लेकर, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है, जिस पे हम लोगों ने लोकसभा में जो वीडियो बनाया उस पर विस्तार से हमने लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा की है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो अनियमित दिन वाले प्रस्तावों को किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है। और कार्य मंत्रणा समिति की सलाह, ठीक है ना, जो कार्य मंत्रणा समिति होती है ना, उसी कार्य मंत्रणा समिति से सलाह करके एवं सदन की सूचियों को देने के बाद ऐसे प्रस्तावों के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। जो अनियमित जो वाले प्रस्ताव होते हैं ना, जो अनियमित प्रस्तावों को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तो स्वीकार किया जाता है, लेकिन आप पहले कार्य मंत्रणा समिति होती है उसको बताते हैं। ठीक है ना, उसके देखने के बाद इस तरीके के जो प्रस्ताव होते हैं अनियमित प्रस्ताव, इनके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और उसी निर्धारित तिथि पर इन पर चर्चा होती है। इस तरीके के जो प्रस्ताव होते हैं उन्हें अनियमित प्रस्ताव कहा जाते हैं। अब हम देखेंगे अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा किसे कहा जाता है, तो देखिए अल्पकालिक चर्चा को, है ना, 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं। जो अल्पकालिक चर्चा होती है उसे क्या कहते हैं, 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि अल्पकालिक चर्चा में 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। अल्पकालिक चर्चा को इसीलिए 2 घंटे की चर्चा कहते हैं क्योंकि इसमें 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, इसीलिए इसको अल्पकालिक चर्चा कहा जाता है। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा एक सप्ताह में 3 दिन, मतलब एक जो सप्ताह होता है पूरा वीक, तो 7 दिन होते हैं हमारे सप्ताह के, 7 दिनों में से 3 दिन अल्पकालिक चर्चा हो सकती है। आप किसी भी विषय पर अल्पकालिक चर्चा कर रहे हो, अल्पकालिक चर्चा का अर्थ यही होता है मेन रूप से जिस पर कम चर्चा की गई हो। ठीक है, जिस पर जो वाद विवाद है वो अभी विद्यमान हो, ठीक है ना, उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया हो, उसको क्या कहेंगे, हम अल्पकालिक चर्चा कहेंगे, है ना। और अल्पकालिक चर्चा के लिए उपलब्ध हो सकते हैं कितने दिन, सप्ताह के 3 दिन अल्पकालिक चर्चा के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने केवल इन तीनों प्रस्तावों पर ही वीडियो बनाया है, क्योंकि हम जो बाकी के जो प्रस्ताव थे उन पर वीडियो नंबर 1 यानी कि पहले ही एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया अनियमित प्रस्ताव, नियमित प्रस्ताव में हमने आज केवल अनियमित में ही बात की है। जैसे कि हमने विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव,
निंदा प्रस्ताव, अल्पकालिक जो सूचनाएं होती हैं इनके बारे में जितने भी प्रस्ताव आते हैं, प्रस्ताव का क्या महत्व होता है, इनके बारे में चर्चा की है। और यदि आपको मैं कहूँगी आपको पूरे पॉलिटी या फिर पूरे संविधान में आपको किसी भी विषय से संबंधित टॉपिक पर अभी वीडियो देखना हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पे जाइए, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे विनती करूँगी कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।